हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, विशेषता बोले तो आपके दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन है दिया आपका न्यूमोर, ऑप्शन बी दिया आपका कार निकोबार, ऑप्शन सी दिया आपका अंडमान और ऑप्शन डी दिया आपको लक्षद्वीप। ऑप्शन डी क्या दिया है लक्षद्वीप। तो पूछा है एक प्रवाल द्वीप, एक प्रवाल द्वीप कौन है तो आपका लक्षद्वीप जो आपका एक प्रवाल द्वीप है। ये कहाँ पर है तो आपके अरब सागर में। किसमें है? अरब सागर में। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें, ठीक है, इधर ही आपका ये आपका गुजरात, इधर फिर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, फिर इसके बाद आपका कर्नाटक, फिर केरल। ठीक है, तो इसी के केरल के सामने आपका लक्षद्वीप है। ठीक, यहाँ पर टोटल अगर पूछे कितने द्वीप हैं तो टोटल आपके 36 द्वीप हैं। टोटल आपके कितने द्वीप हैं? टोटल आपके 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर, और 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर आपके मानव के रहने लायक है। ठीक है, मतलब 11 द्वीपों पर आपके मानव रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? आपके अरब सागर में। ये आपके अरब सागर, अरब सागर है। इधर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो लक्षद्वीप पूछे के कहाँ पर है तो आपके अरब सागर में है। एक इसका द्वीप, भारत का द्वीप क्या नाम है? लक्षद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल पूछे कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आपका लक्षद्वीप ही है। ठीक है, अगर फिर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका लद्दाख हो जाएगा। सबसे छोटा आपका क्या हो गया? लक्षद्वीप। ठीक है, तो क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक, अगर पूछे यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है तो यहाँ पर आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? लक्षद्वीप पर बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फियरलेस गवर्नेंस क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, वाइट एंड रॉन्ग एंड वाट। फिर से देख लेते हैं। यह कि फियरलेस गवर्नेंस क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, और क्या है कि वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई किसकी पुस्तक, मतलब एक सब पुस्तक है, मतलब एक किसकी पुस्तक है। ठीक है, ये कितनी पुस्तक हैं? एक है आपका फियरलेस गवर्नेंस, दूसरी आपका क्रिएटिंग लीडरशिप, ठीक है, तीसरा आपका हिम्मत है, और चौथा क्या है? वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई। ठीक है, किसकी पुस्तक है? ऑप्शन डी आपका किरण बेदी, ऑप्शन बी दिया आपका जे सिंह, ऑप्शन सी दिया आपका धवल कुलकर्णी, और ऑप्शन डी दिया आपका मिशेल ओबामा। अगर हम मिशेल ओबामा। ठीक है, अगर मिशेल ओबामा की पुस्तक की बात करें तो इनका पुस्तक है आपका द लाइट, क्या है? द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी। ठीक है, द लाइट वी कैरी किसकी पुस्तक है? ये आपकी मिशेल ओबामा की। किसकी है? मिशेल ओबामा की। और धवल कुलकर्णी की पूछा अगर पुस्तक का नाम क्या है तो इनका नाम है नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे किसकी पुस्तक है? ये आपके धवल कुलकर्णी की है। मिशेल ओबामा की द लाइट वी कैरी है। ठीक, और जे सिंह की बात करें, उनकी पुस्तक का मैकमोहन लाइन किसकी पुस्तक है? आपके जे सिंह की है। और पूछे फियरलेस गवर्नेंस क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई किसकी पुस्तक है? आपके किरण बेदी की। किसकी है? ये आपकी 4 पुस्तकें हैं। ये किसकी पुस्तक है? ये आपके किरण बेदी की है। जे सिंह की मैकमोहन लाइन, धवल कुलकर्णी की नाथूराम गोडसे, और मिशेल ओबामा की द लाइट वी कैरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दिया आपका स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी दिया आपका स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर।
सागर। क्या बोल रहा है, कौन सा क्या कथन क्या है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय मतलब मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। ठीक है, अगर पूछे कथन किसका है तो कथन है आपके स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का यह कथन है। तो पूछे स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे, तो एक बंगाल के कहाँ के थे, बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, ठीक है, समाज सेवक थे यानी समाज सुधारक थे। ठीक है, कहाँ के थे, आपके बंगाल के क्या थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे और एक से मतलब समाज सुधारक भी थे। ठीक है, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। कहाँ के थे, आपके बंगाल के थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम पूछे क्या है, तो इनके बचपन का नाम है आपका ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। ईश्वरचंद बंदोपाध्याय अगर पूछे किसका बचपन का नाम है, तो आपको स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम है। ठीक है, तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए इनका एक कथन है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिया आपका हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल। तो अगर पूछे कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कर्नाटक में और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एक हो गया आपका कुंद्रेमुख, फिर आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, एक है आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा। ठीक है, बन्नेर घट्टा कहाँ का है, ये भी आपके कर्नाटक है। बांदीपुर, बन्नेर घट्टा, एक है आपका नागरहोल। क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपके कर्नाटक में है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का एक है आपका दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, आपके जम्मू कश्मीर का है। एक है आपका सलीम अली अगर से राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपका जम्मू कश्मीर। अगर पूछे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है कि आपका कहाँ का है, आपके गोवा का। पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो गोवा का है, और राष्ट्रीय उद्यान पूछे थे आपके कहाँ के, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, एक है आपका क्या क्या हो गया, दाचीगाम, सलीम अली। एक है आपका खीर गंगा। ठीक, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, बाकी ये भी आपके जम्मू कश्मीर का है। ठीक, कहाँ का है, और खीर गंगा आपके कहाँ का है, ये आपके हिमाचल प्रदेश। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, खीर गंगा आपके हिमाचल प्रदेश, सॉरी। जम्मू कश्मीर का आपका दाचीग्राम सलीम अली। ठीक, और अगर हम पूछे हिमाचल प्रदेश का क्या है, हिमाचल प्रदेश का आपका खीर गंगा है। फिर आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, आपके हिमाचल प्रदेश का है। एक आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ के, आपके हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, एक और है आपका इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगर हम पूछे पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस कौन सा है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, आपके पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, एक आपका नओरी वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल का है। एक आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका जल्दापारा। ठीक, बुक्सा, नाओरी वैली, गोरुमारा, सुंदरवन, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपके पश्चिम बंगाल में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और इंदर किला। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो दाचीगाम, सलीम अली, ये कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के हैं। कर्नाटक के यहाँ पे कुंद्रेमुख, बांदीपुर, अंशी, बन्नेर घट्टा और नागरहोल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। इनमें से कौन सा दर्रा जो है आपके पश्चिमी घाट दर्रा में नहीं है। ऑप्शन ने दिया आपका थाल घाट, ऑप्शन बी दिया भोर घाट, ऑप्शन सी दिया आपका खैबर दर्रा और ऑप्शन डी दिया आपका पालघाट दर्रा। ठीक है, तो पूछा इनमें से कौन सा जो आपके भारत के पश्चिमी घाट की बात करते ही आपका इधर है आपका पश्चिमी घाट, इधर है आपका पूर्वी घाट। ठीक,
तो पश्चिमी घाट के दर्रा की बात करें तो कौन कौन से हैं, थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट, ऐसा होकर पश्चिमी घाट के दर्रा हैं। लेकिन आपका खैबर दर्रा की बात करते हैं इसमें नहीं शामिल है, इसमें नहीं शामिल। अगर पूछे खैबर दर्रा है कहाँ पर, तो आपके पाकिस्तान में, कहाँ पर, पाकिस्तान में, कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगर हम पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, वैसे तो गुजरात से लेकर आपके केरल तक है। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात है, इधर देखिए, ठीक। इधर बात करते हैं आपका, ये दिया आपका गुजरात, इसके बाद है आपका महाराष्ट्र, इधर है आपका छोटकू सा आपका गोवा है, ठीक है। और इधर है इसके बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक इधर, और नीचे आपका केरल, क्या है, केरल छोटा नीचे, ठीक है। तो अगर पूछे पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें कहाँ से कहाँ तक है, आपको गुजरात से लेके केरल तक आपका पश्चिमी घाट का विस्तार है। गुजरात से लेके केरल तक का आपका पश्चिमी घाट का विस्तार है, ठीक। पश्चिमी घाट तक आपका केरल का विस्तार। अगर पूछे तो कितनी मतलब लंबाई है पश्चिमी घाट की, लगभग 1600 किमी, 1600 किमी, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है, आपके गुजरात से लेके केरल तक, ठीक। अगर हम थाल घाट दर्रा की बात कर लें, थाल घाट दर्रा पूछा तक मतलब किस शहर को, मतलब कौन कौन से शहर को जोड़ता है। तो थाल घाट दर्रा की बात करें, थाल घाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को सीधा पूछता है कि मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, मुंबई को नासिक से, ठीक है। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, आपका थाल घाट दर्रा जोड़ता है। और भोर घाट दर्रा की बात करते हैं, आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और नहीं अगर बात करें किसके, सॉरी, ये आपका पाल घाट दर्रा है, ये तो आपका पाकिस्तान में। पाल घाट दर्रा की बात करें, पाल घाट दर्रा अगर पूछे किसको जोड़ता है, ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, क्यों कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। पश्चिमी घाट के दर्रा कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट मुंबई को नासिक से, भोर घाट की बात करें पश्चिम मुंबई को पुणे से, और पाल घाट की बात करें कोच्चि को कोयम्बटूर से। यहीं पर एक और दर्रा है आपका, कौन सा, सेनकोट्टा घाट दर्रा, क्या है, सेनकोट्टा घाट दर्रा, सेनकोट्टा घाट दर्रा। अगर पूछे सेनकोट्टा घाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम को शिव काशी से जोड़ता है। किसको, तिरुवनंतपुरम को शिव काशी से जोड़ता है। शिव काशी कहाँ है, आपके मदुरई में पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक। तो क्या आपके 4 दर्रा पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, एक है आपका थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, एक है आपका कौन सा, सेनकोट्टा घाट दर्रा, जो कि आपको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है आपके तिरुवनंतपुरम को शिव काशी को, तिरुवनंतपुरम से शिव काशी को सेनकोट्टा घाट दर्रा जोड़ता है। और मुंबई को नासिक से थाल घाट दर्रा जोड़ता है, मुंबई को पुणे से आपका भोर घाट दर्रा जुड़ता है, और कोच्चि को कोयम्बटूर से बात करें तो पाल घाट दर्रा जुड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कब की बात कर रहा है, जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ऑप्शन दिया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया आपका कार्बेट नेशनल पार्क, और ऑप्शन दिया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यूनेस्को ने 2016 में अगर पूछे किसको विश्व धरोहर में शामिल किया था आपके कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब, 2016 में आपके यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, ठीक है। अगर पूछे कंचनजंगा है कहाँ पर, तो आपके सिक्किम में, कहाँ पर है, सिक्किम के, ठीक है। सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और अगर पूछे इसके साथ साथ 2016 में इसे शामिल किया, और इसी के साथ में 2 स्थल और थे, कौन कौन से थे, एक था आपका बिहार का नालंदा नालंदा महाविद्यालय, ठीक है। एक था आपका चंडीगढ़ का कैपिटल कम्प्लेक्स को भी आपको किसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल
घोषित किया था। वर्तमान में पूछे कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, टोटल आपके 42 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में, ठीक है। कितने हैं वर्तमान में भारत में आपके कितने 42 स्थल हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन दिया आपका अकबर, ऑप्शन बी दिया आपका बाबर, ऑप्शन सी दिया आपका हुमायूं और ऑप्शन डी दिया आपका शाहजहां। तो शाहरुख नामक अगर पूछे चांदी का सिक्का किसने चलाया था, चलाए थे आपके बाबर ने। किसने? बाबर ने इसे चलाया था, ठीक है। कब चलाया था? जिन्होंने पानीपत विजय मतलब पानीपत कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और यही युद्ध जीतकर इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसी पानीपत के युद्ध के स्मृति में, मतलब पानीपत के विजय की, मतलब पानीपत का युद्ध जीते थे और इसी की स्मृति में इन्होंने, मतलब किसने? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो था वो पूरे काबुल वासी को एक शाहरुख सिक्का मतलब बंटवाया था, यानी उपहार में दिया था, ठीक है। शाहरुख नामक सिक्का जो था इन्होंने पानीपत के विजय के उपलक्ष्य में यानी स्मृति में पूरे काबुल वासी को एक सिक्का आपके उपहार में दिए या बंटवाए थे, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर, क्योंकि शाहरुख नामक सिक्का अगर पूछे किसने चलाया थे आपके बाबर द्वारा चलाया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन दिया आपका केंद्र सरकार, ऑप्शन बी दिया आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिया आपका उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी दिया आपका राज्य सरकार। ऑप्शन डी दिया आपका राज्य सरकार। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर, अवशिष्ट मामला मतलब जैसे आपके साइबर कानून पर अगर कानून बनाना हो तो किसके, मतलब किसे साइबर कानून पर अगर कोई साइबर पर कानून बनाना हो तो किसको मतलब अधिकार दिया गया है? तो दिया आपके केंद्र सरकार पर। किसको? केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया, ठीक है। अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो आपके केंद्र सरकार को सौंपा गया है, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कर कार बैटरियों में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया आपका नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी क्या दिया? नाइट्रिक अम्ल। तो कार बैटरी में पूछे कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, H2SO4, ठीक। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये आपका एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अगर पीछे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है कि पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। कहाँ पर? पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। एक विस्फोटक बनाने में किया जाता है, ठीक है। और रंग एवं औषधियों बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन है दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिया आपका छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया आपको अंडमान और निकोबार। किसकी बात कर रहा है? जारवा जनजाति की। किसकी? जारवा जनजाति। अगर पूछे जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है तो करती है आपकी अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति आपकी निवास करती है। अंडमान निकोबार की बात करें, इधर बताया थे आपका कौन सा? लक्षद्वीप है, ठीक है। और इधर की बात करें, इधर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये आपके अरब सागर में और इधर को कौन सा है आपका? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती है? यहाँ पर जारवा जनजाति है। इसके बाद बात करें तो आपका ओंगे है, सोमपेन है, ठीक है, सोमपेन है, एक आपका सेंटिनली। इसमें प्रमुख क्या है? इसमें आपका सोमपेन, जैसे जारवा पूछा है इसी प्रकार सोमपेन पूछ लिया जाता है। और सेंटिनली जनजाति भी आपकी कहाँ की है? ये भी आपकी ये दो मतलब ये तीन, जारवा, सोमपेन और सेंटिनली, ये तीन जनजातियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक। तो किसकी बात किया? अंडमान निकोबार की राजधानी पूछे क्या है? तो आपके पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है।
अंडमान निकोबार की जनजाति क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका अंडमान निकोबार ही होगा। पहला कौन है, लद्दाख है। कौन सा है, क्षेत्रफल में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है, ये आपका अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान निकोबार किस स्थान पर आता है, ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर आपका लद्दाख आता है। और अंतिम स्थान पर कौन आता है, अंतिम स्थान पे आपके लक्षद्वीप आता है। अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप आता है, ठीक है। और अगर पूछे यहीं पर है आपका वीर सावरकर जेल, वीर सावरकर सेलुलर जेल अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपके अंडमान निकोबार पे है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। किस पर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर कौन सा जेल है, वीर सावरकर जेल है। वीर सावरकर सेलुलर जेल है, ठीक है। यहीं पर आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा है। वीर सावरकर हवाई अड्डा भी आपके यहीं पर है। को किस मतलब पूछ लेता किस द्वीप पर है, तो आपके दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। किस पर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राजस्थान के किस शहर में सीएनजी, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहले टॉय ट्रेन शुरू हुई है, देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। ऑप्शन दिया आपका जयपुर, ऑप्शन बी दिया आपका उदयपुर, ऑप्शन सी दिया आपका जैसलमेर और ऑप्शन डी दिया आपका अजमेर। ऑप्शन डी क्या दिया है, अजमेर। तो राजस्थान के अगर पूछे किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहले टॉय ट्रेन शुरू हुई है, तो हुई आपके उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंग प्राप्त की जाती है, मतलब हिंग प्राप्त कहाँ से की जाती है। ऑप्शन दिया आपको तने के स्राव से, ऑप्शन भी दिया आपको जड़ों का निष्कर्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा, निष्कर्षण से, ठीक। जड़ों के निष्कर्षण से, ठीक है। रुक जाए, यहाँ पर जड़ों के निष्कर्षण से, ठीक। ठीक है। तो हिंग कहाँ से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ने दिया आपको तने के स्राव से, ऑप्शन बी दिया आपको जड़ों के निष्कर्षण से, ऑप्शन सी दिया आपको फलों के निष्कर्षण से और ऑप्शन डी दिया आपको पत्तियों के निष्कर्षण से। ऑप्शन डी क्या दिया है, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो हम बात करें जो आपका हिंग होता है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, की जाती है आपकी जड़ों के निष्कर्षण, जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के निष्कर्षण से आपका हिंग प्राप्त की जाती है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दीजिए आपके निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज कहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। ऑप्शन दिया आपको 1790, ऑप्शन बी दिया आपका 1792, ऑप्शन सी दिया आपको 1796 और ऑप्शन डी दिया 1797। तो अगर पूछे किस वर्ष जो है आपका प्रयागराज का किला था वो अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, मतलब प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था, तो हुआ था आपको 1797 में। 1797 नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, मतलब इसके रूपांतरित रूप है। ऑप्शन है दिया आपका चिबुकास्थी दंत, ऑप्शन बी दिया आपका तालु दंत, ऑप्शन सी दिया आपका जम्बिका दंत के और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। जबकि सांप के जहरीले विष दंत जो आपके विष वाले दांत होते हैं वो मतलब जो रूपांतरित रूप है, मतलब किसके रूपांतरित रूप है, किसके रूपांतरित रूप हैं। तो जो आपके सांप के जहरीले विष दंत होते हैं यानी जहरीले दंत होते हैं वो आपके जम्बिका दंत के रूपांतरित रूप है। किसके, जम्बिका, जो आपके जीव के पास यानी जीव से संलग्न है, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना
कहाँ की गई है? ऑप्शन ए दिया आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी दिया आपका जयपुर, ऑप्शन सी दिया आपका गाजियाबाद और ऑप्शन डी दिया फरीदाबाद। तो देश के जो आपका पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, तो आपके गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपका विश्व शरणार्थी दिवस, ऑप्शन बी दिया आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन सी दिया आपका विश्व पर्यावरण दिवस और ऑप्शन डी दिया विश्व रक्तदाता दिवस। तो 20 जून की बात करें, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस की बात करते हैं आपके 14 जून को। कब? 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व रक्तदाता दिवस आपके 14 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 29 मई 2023 को। कब? 29 मई 2023 को IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए दिया आपका ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी दिया आपका राजकुमार राव, ऑप्शन सी दिया आपका रणवीर सिंह और ऑप्शन डी दिया आपका रणवीर हुड्डा। ठीक है, यहाँ पर ऋतिक जो आपका गलत लिखा हुआ, ऋतिक ये हो जाएगा। ठीक है, ऋतिक रोशन। तो अगर हम बात करें 29 मई 2023 को IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? तो मिला आपके ऋतिक रोशन को। ये किसे? ऋतिक रोशन। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? ऑप्शन दिया आपका ओरियन, ऑप्शन बी दिया आपको जेमिनी, ऑप्शन सी दिया आपको सोफिया और ऑप्शन डी दिया आपको मरकरी। तो पूछेगा नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान है जो कि आपको चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? तो ये आपका सोफिया। कौन सा है? कौन अंतरिक्ष यान है? आपका सोफिया अंतरिक्ष यान है जो आपके किसका है? नासा का। नासा कहाँ का? आपके अमेरिका का। ठीक है, तो नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान है? आपका सोफिया अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत, कौन सा योजना है? किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन दिया आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी दिया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया आपका केनरा बैंक और ऑप्शन डी दिया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब आपका किसान पुष्पक योजना जो है आपके पूछा है तो किस बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? देखिए आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।